बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए बन रहा है क्रिक टावर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जल्द ही अपना एक खिताब खोने वाला है। जी हाँ, कुछ वर्ष बाद बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा एक और बिल्डिंग इस धरती पर आपको खड़ा दिखेगा। दुबई में ही बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है दुबई का क्रिक टावर। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 821 मीटर है, जबकि दुबई क्रिक टावर की ऊंचाई 1345 मीटर होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई क्रिक टावर की ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 4 गुना अधिक होगा। इसे 2025 तक तैयार करने का प्लान किया गया है। देखिए, दुबई क्रिक टावर का काम शुरू हो चुका है और कई मंजिल तैयार भी की जा चुकी है। जिस सिटी में ये इमारत बनाई जा रही है, उसमें आने वाले समय में 60 लाख लोगों के रहने का अनुमान है। दुबई क्रिक टावर को बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसे जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना का खिताब मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई क्रिक टावर को बनाने पर $1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च होने वाला है। देखिए, इस बिल्डिंग में लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट और आलीशान अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते बिल्डिंग निर्माण का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना है। दुबई में पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम और दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क मौजूद है। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में यहाँ 13 अरबपति और लगभग 68,000 करोड़पति हैं। तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तो टूटने वाला है, लेकिन ये रिकॉर्ड और कोई नहीं बल्कि क्रिक टावर ही तोड़ेगा, जो कि खुद दुबई में बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी है। उसने भी बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपने यहाँ एक टावर बनाने का फैसला किया है, जिस पे कार्रवाई जारी है। और इस टावर का नाम होगा जिदा टावर, जो कि बुर्ज खलीफा से लंबा होगा, लेकिन क्रिक टावर से वो लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो अमूमन हाइट है वो कही जा रही है लगभग 1000 के आसपास रहेगी, जबकि क्रिक टावर 1345 तक रहने वाली है। तो ये बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सऊदी अरब में अगर जिदा टावर बनता है तो बुर्ज खलीफा का जो शानो शौकत और जो अभी उसका ऑरा बना हुआ है, जो उसकी ब्रांडिंग है, वो खतरे में पड़ सकती है। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका बैंक अकाउंट कंपनी ने यूएई में ओपन कर रखा है और कंपनी उनके बैंक अकाउंट में सैलरी डालती है। उनके पास एक एटीएम कार्ड है और एटीएम से वो कैश को विड्रॉ कर लेते हैं और अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करवा पाते हैं किसी भी एक्सचेंज से। और वो भी कुछ फीस भरने के बाद बैंक अकाउंट के नाम पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड है, जबकि वो चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी यूएई बैंक में अपने अकाउंट्स को खुलवा सकते हैं। तो और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, जब बैंक अकाउंट आप खोलेंगे तो उस पर जो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा वो आपके पास रहेगा। आप अपने अकाउंट से जब चाहे पैसे निकाल सकेंगे, परिवार को पैसे भेज सकेंगे, आप आधी रात को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, मोबाइल के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आपके रखे हुए पैसे पर यहाँ तक कि आपको कुछ इंटरेस्ट भी यहाँ मिल जाता है। और यूएई में लगभग हर एक बैंक में आपको फैसिलिटी मिलती है कि कोई भी आदमी यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट या किसी भी बैंक में खुलवा सकता है अपना अकाउंट, और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है और कोई भी इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी मिनिमम ट्रांजैक्शन आपसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपसे नहीं मांगा जाता है। मिनिमम सैलरी भी कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। देखिए, कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है यहाँ से आपको नहीं पूछा जाएगा और ये सारे के सारे बैंक अकाउंट आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल में खोल पाएंगे। आपकी आसानी के लिए चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं, बैंक अकाउंट कैसे खोलें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, आप अपने मोबाइल पर बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस या फिर सैलरी ट्रांसफ़र जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहले चले जाना है प्ले स्टोर पे। अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्ले स्टोर तो उस पर जाइए सिंपली और सर्च बार में टाइप कीजिए ADCB हयात।
यहाँ पर एडीसीबी आबू धाबी कमर्शियल बैंक का एक एग्जाम्पल है। देखिए जिस तरीके से आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं उसी तरीके से आप दूसरे बैंक में भी अकाउंट बना सकते हैं। तो आप चाहे यूएई में कोई भी बैंक हो, चाहे डीआईबी बैंक हो, सीबीडी बैंक हो, एमिरेट्स एनसीबीटी बैंक हो, एचएचबीसी बैंक हो, रॉक बैंक, फैब हो या फिर कोई भी बैंक हो, आप उसका ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल एडीसीबी हयाक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे इसमें प्रोसेस करना है। तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेना है और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एप्लीकेशन में आपको न्यू यूज़र और रिटर्निंग यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। देखिए इसमें आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है और टेल अस अबाउट योरसेल्फ पर क्लिक कर देना है, जिसका मतलब होता है अपने बारे में और बताएं। और पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना होगा आपको। यहाँ एजेंट या रिलेशनशिप को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे के 2 बॉक्स जो आपको मिलेंगे उस पर क्लिक करें और बाद में यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए आप किस तरीके से इनके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था के थ्रू। इन सभी को आप चेक रहने दें। इसके बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसको आपको स्किप कर देना है। देखिए अगले ऑप्शन पर आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। आप दिए गए कॉलम में उस ओटीपी को भर दें और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी के बारे में, आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप यहाँ पर अपनी मंथली सैलरी डाल सकते हैं। नीचे अगर आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो आप वहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके घर का एक्सपेंस कितना है ये आपसे पूछा जाएगा। आप उसमें से जो भी चाहे सिलेक्ट कर लें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज जो होगा उस पर आपको आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस, सिंगल है या मैरिड हैं, ये पूछा जाएगा जिसे आपको फिल कर देना है। आपकी कंपनी का नाम आपसे पूछा जाएगा और कंपनी की जो इंडस्ट्री है, यानी कि आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। अगर आपकी इंडस्ट्री का नाम उसमें शो नहीं कर रहा है तो आप अदर्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब फंक्शन में अगर आप जो काम करते हैं वो शो नहीं हो रहा है तो इसमें भी आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कंपनी किस मंथ में ज्वाइन की थी, आप उस मंथ को यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी ज्वाइनिंग की ईयर है वो ईयर भर दीजिए और आई हियर बाय वेरीफाई द इंफॉर्मेशन टू इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते रहिए और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ हैव द फॉलोइंग रेडी बिफोर प्रोसीड, यानी कि ये चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए आगे की प्रक्रिया में बढ़ने से पहले। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी आपके पास होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए और आपका सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो कि एक ब्लैंक पेपर पर होना चाहिए। देखिए आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपसे कैमरे का एक्सेस पूछा जाएगा। यहाँ आपसे पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए कहा जाएगा। तो और अगले पेज पर आपको एमिरेट्स आईडी का फ्रंट साइड स्कैन करने के लिए कहा जाएगा जो आपको करना है। उसके बाद आपसे एमिरेट्स आईडी का बैक साइड भी स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। दोनों तरफ से स्कैन को कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका फेस वेरिफिकेशन करना। देखिए इसी के जरिए आप हर एक ट्रांजैक्शन को परमिशन देंगे और यह एडीसीबी का सबसे बेहतरीन फीचर है। यहाँ पर फेस के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब सिग्नेचर की एक फ़ोटो लेनी होगी आपको और इस फ़ोटो को भी तुरंत यहाँ पर अपलोड कर देना है। कंफर्म पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। अब स्टेप 2 की ओर आपको बढ़ना है। देखिए एंजॉय सिमिलियस बैंकिंग विद डीसीबी एस्पायर, यहाँ पर आपको 4 इंटरेस्ट 25 से ज़्यादा एटीएम +100 +199 सीडीएमए दिया होगा, यानी कि उनकी बैंकों की ब्रांचेस और एटीएम में आप इतनी सारी चीज़ें पूरे यूएई के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस बैंक अकाउंट के जरिए नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर शो कर रहा है और आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट चूज़ करना होगा।
आपके स्टेप का अकाउंट चाहते हैं तो कन्वेंशियल या फिर इस्लामिक आपसे पूछा जाएगा। इस्लामिक वैसे कोई ख़ास फ़र्क इनमें नहीं होता है, तो आप सिंपल कन्वेंशियल अकाउंट के ऊपर प्रोसीड कर दें। और यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में अगर आपके पास कोई यूएई का पासपोर्ट नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, यदि है तो फिर सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेना होगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई दूसरी नेशनैलिटी होल्ड कर रखे हैं अगर आपने, तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो रहने देना है। आपकी कंट्री बर्थ यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ पर को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो कि है इंडिया। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करें। फिर सिटी कौन सी थी जहाँ आपका जन्म हुआ है वो भी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप टैक्स पेयर किस कंट्रीज में टैक्स पे करते हैं वो भी आपको फिल करना है। आपकी कंट्री की तरफ से अगर कोई आपको टैक्स नंबर दिया गया है, आपको टिन नंबर दिया गया है, तो वो भी आपको फिल करना होगा। अगर नहीं है तो आप उसे अगर आपके पास नहीं है तो आप नो ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि नंबर आपके पास क्यों नहीं है, तो कंट्री डजेंट इशू पर क्लिक कर दे, यानी कि अभी तक आपको इशू नहीं किया गया है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर आप इसे आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। जो आपको फ़िलहाल से सेविंग्स अकाउंट चुन लेना है और उसके बाद आप इस अकाउंट को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, जैसे सैलरी ट्रांसफ़र, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड फाइनेंसेस, इंटरनेशनल लिमिटेड, लोकल ट्रांजैक्शन, सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप सारी फैसिलिटी इस एक अकाउंट के जरिए यूज़ कर पाए। देखिए कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आगे आपको बढ़ना है और यहाँ पर आपका कार्ड शो कर रहा होगा कि किस तरीके से आपका कार्ड होगा। इस बॉक्स को टिक करने के बाद आप फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने अकाउंट को कितनी बार यूज़ करेंगे, जैसे 1 महीने में 10 बार, 1 महीने में 20 बार या फिर ज़्यादा, तो फिर आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग लिख लें। फिर नो आई डू नॉट होल्ड एनी अदर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाए। आपका स्टेप 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए स्टेप 3 की बात करें तो आपको एक वेलकम पैक जो है वो रिसीव होगा और इसके लिए आपको अपने घर का एड्रेस या फिर ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा जो उसमें मांगा जाता है। बिल नंबर, फ्लैट नंबर इत्यादि देना पड़ेगा। अगर आप अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं तो आपको पार्सल जो है वो मिलेगा और ये पार्सल वेलकम किट होती है जो आपको दी जाती है। उस एड्रेस को जल्दी जल्दी से आपको फिल कर देना है और अगले ऑप्शंस में आपके पास ऑफिस एड्रेस जहाँ पर आप काम करते हैं, जो कि आपकी वर्कशॉप है, फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है, उसके एड्रेस को पूछा जाएगा, तो फिर आपको वो भी फिल कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि सिलेक्ट डिलीवरी पर यानी कि आप किस तरीके से डिलीवरी लेना चाहते हैं, जैसे कि विदिन 72 आवर्स, अगर आप 72 यानी कि 72 घंटों में या फिर 3 वर्किंग डेज़ के अंदर पिकअप इंस्टेंटली अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक की लोकेशन पर जाकर डायरेक्टली अपने वेलकम किट को पिक कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर पिक अप आफ्टर 24 आवर्स आप चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको किट, वेलकम किट मिल जाएगा, जिसमें आपको एटीएम कार्ड, आपका कार्ड या फिर चेक बुक्स वगैरह होता है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फाइनल टाइम कंफर्मेशन पूछी जाएगी जिस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और फिर आपका बैंक अकाउंट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो बिहटा एयरपोर्ट का ताजा अपडेट जाने, दुबई और सिंगापुर भी जाएंगी फ्लाइट। देखिए बिहटा वायुसेना केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 8 वर्षों से कवायद चल रही है। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नए एयरपोर्ट के लिए राजधानी से सबसे निकट उपयुक्त मानकर बिहटा वायु सेना केंद्र के वर्ष 2015 से 16 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी। 2 वर्षों बाद 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई थी। दखल और 4 दीवारी भी बन चुकी, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद 8 एकड़ जमीन का पेच अभी भी फंस रहा है।
जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना से यात्रियों की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बिहटा में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। जिला प्रशासन की ओर से 1 माह के भीतर 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब तक AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन नहीं मिल जाती तब तक परियोजना का मूर्त रूप देना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह AAI ने पटना एयरपोर्ट पर नई बिल्डिंग निर्माण के 2 चरणों के लिए निविदा भी प्रकाशित की है। इसके साथ ही उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी चालू है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। पटना एयरपोर्ट की गिनती खतरनाक हवाई अड्डों में होती है। जुलाई 2020 में यहां हवाई दुर्घटना के बाद विकसित करने पर काम चल रहा है, लेकिन जमीन की उपलब्धता बाधा बनी हुई है। नतीजा यहां है कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहां पर नहीं है। पिछले वर्ष दुबई के लिए 1 टाइप फ्लाइट की शुरुआत की गई थी। बिहटा एयरपोर्ट को नवीन तकनीक से तैयार किए जाने की योजना है। इसके साथ ही वहां से दुबई, सिंगापुर, काठमांडू, बैंकॉक समेत अन्य देशों के लिए भी फ्लाइटें शुरू करने की योजना है। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन औसत 10,000 यात्री सफर करते हैं। इसकी क्षमता 25,000 यात्रियों की है। बिहटा में 5 लाख से ज्यादा यात्री हर दिन आवागमन कर सकेंगे। यहाँ टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, एप्रॉन आदि भवनों का निर्माण कराया जाएगा। देखिए, पटना एयरपोर्ट के आसपास मांस मछली की दुकानों के कारण बर्ड हिट की आशंका बनी रहती है। हालिया दिनों में हादसे भी हुए हैं जिसमें यात्रियों की जान बाल बाल बच गई थी। पशु पक्षियों को भगाने के लिए बार बार पटाखे फोड़े जाते हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे 6500 फीट का है, जो सामान्य से छोटा है। इस कारण विमानों के उतरते समय ब्रेक जोर से लगाना पड़ता है, लेकिन रनवे समाप्त होते ही 4 दीवारी आ जाती है। किसी भी फ्लाइट को उतरने के लिए जमीन से 2.5 डिग्री के क्षितिज पर लैंड कराना मुश्किल स्टैंडर्ड है, लेकिन पटना एयरपोर्ट का रनवे के छोटा होने से 3 डिग्री पर फ्लाइट उतारना पड़ता है। बताया जाता है कि बिहटा एयरपोर्ट इन सभी त्रुटियों से रहित होगा, यानी कि उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ विमानों से 24 घंटे विमानों का परिचालन हो सकेगा। तो ये जल्दी कार्रवाई शुरू की जाएगी और जल्दी बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट बिहार टू दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।